दलील के लिए मदरसे और इफ्ता की जरूरत नहीं है। हमने दीन मौलवियों से नहीं, खानकाहों से पाया। मदरसा मुल्ला की निशानी है। उलमा क्या है, इनकी कद्र क्या है, मैं आपको बताता हुआ चलूं। जितने उलमा हैं उन तमाम को एक जगह कमरे में आप बंद कर दीजिए और बाहर से एक मोटा ताला लगा दीजिए। उसके बाद अपनी जिंदगी जी के आप दिखाइए, नमाज में कितने फर्ज हैं ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। किससे रोजा टूटता है और किससे रोजा नहीं टूटता है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। किसी ने कह दिया अब हज मक्के में नहीं होता है, अमेरिका के व्हाइट हाउस के चक्कर लगा लो तो हज का सवाब मिलेगा। कोई दलील है आपके पास जो आप दलील दे सको? एक आलिम ही तो है जो दलील देगा। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये आलिम ही तो है। वुजू में कितने फर्ज हैं ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। चेहरा कहां से कहां तक धोया जाता है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। बाल उगने की जगह से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएंगे। दोनों कोहनियों समेत हाथ धोना है, कोहनियों तक धोना है या कोहनियों समेत धोना है, गायत मुगैया में दाखिल है या नहीं है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। चौथाई सर का मसाह करना है या पूरे सर का मसाह करना है? और इमाम शाफई के कौल के मुताबिक अगर एक बाल का भी मसाह कर लिया गया तो मसाह हो जाएगा। तो फिक्हे हनफी के मुताबिक आपको कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। दोनों पैर टखनों समेत धोना है या टखनों तक धोना है ये कौन बताएगा? ये आलिम ही तो बताएगा। आप सोचिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में अजान पढ़ने के लिए मौलवी ही जाता है। जब जवान होता है तो निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी ही जाता है। जब इंतकाल हो जाता है तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी मौलवी ही जाता है। मौलवी तुम्हारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की जरूरत है। पैदा होने से लेकर के मरने तक की, मरने तक ही नहीं मरने के बाद तक की जरूरत है। तीजे की फातिहा में कौन आता है? मौलवी ही तो आता है। 10वें की फातिहा में कौन आता है? मौलवी ही तो आता है। 40वें की फातिहा में कौन आता है? मदरसे का ही तो आलिम आता है। तो ये उलमा को हिकारत की निगाह से मत देखो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा एक हदीसे उबादा नकल करते हुए फरमाते हैं, मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नजरती मलका, अल्लाह तबारक व तआला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, कि जो आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करता रहता है क़यामत तक। तो आज आप देख रहे हैं उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। एक हदीस और मैं आपको बता दूं, मेरे आका फरमाते हैं, उगुदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। आका फरमाते हैं तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम आलिम बन जाओ, या तो खुद आलिम बनो, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं औ मुतअल्लिमन, तो तालिबे इल्म बन जाओ। ये उलमा तशरीफ फरमाए, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। एक इनकी दुआएं लेके एक बात मैं आपको बताऊं, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या तो आलिम बनो, और आलिम नहीं बन सकते तो नबी ने आलिमों से दूर नहीं किया, फरमाया आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ, रखा आलिम के करीब। और कहा कि अगर तालिबे इल्म भी नहीं बन सकते तो मेरे आका फरमाते हैं ओ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। याद रखना ये जश्न गौसुल वरा है, नानपारा के करीब आप रहते हो, गाजिए पाक का फैजान है आपके ऊपर, बुलबुले हिंद का की मेहनतों का समरा है। मेरे अजीजों तवज्जो के साथ सुनिएगा, आज हम आलिमों को हिकारत की निगाह से देखते,
मैं नाते पाक पढ़ने वालों का घोर मुखालिफ नहीं हूं, कहीं आप सोचो कि मैं उनकी मुखालिफत कर रहा हूं। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब कौम अपने शायरों के लिए तो खूब उछल उछल करके दाद देती है और जब खतीब का नंबर आता है तो फिर घर का रास्ता ले लेती है। आलिम बैठ करके एहसास कमतरी का शिकार होता है, आलिम एहसास कमतरी का शिकार होता है। अरे या तो सरकार नजीब मिल्लत के फरमान पे अमल करो कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। अरे जब मदरसे मजबूत होंगे तब ना जलसे होंगे। क्या बात है, क्या बात। जब मदरसे मजबूत होंगे तब जलसे होंगे। आज हमारा हाल ये होता चला जा रहा है कि आज हम आलिमों की इज्जत नहीं करते। आलिम चाहे आपकी बस्ती का हो, आलिम चाहे आपके इलाके का हो। आका ने ये नहीं फरमाया बाहर से आने वाले आलिमों की बातें सुनना, इलाके के आलिमों की बातें मत सुनना। नबी ने मुतलक फरमाया है आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। आलिम चाहे तुम्हारी बस्ती का हो, चाहे नानपारा का हो, चाहे बहराइच शरीफ का हो, चाहे बरेली शरीफ का हो। आका ने फरमाया आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। और इसका क्या इनाम मिलेगा, बता दूं आपको क्या इनाम मिलेगा। कयामत के दिन एक शख्स ऐसा होगा कि जिसके लिए जहन्नम का टिकट कट गया होगा कि फरिश्तों को हुक्म होगा ले जाओ जहन्नम में, जहन्नम में ले जाओ। रहमत हक बहाना मिजोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। अल्लाह फरमाएगा इसको वापस लाओ। वापस लाया जाएगा, रब पूछेगा तू आलिम है, वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं हूं। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम से इल्म हासिल किया, वो कहेगा मौला मैंने आलिम से इल्म भी हासिल नहीं किया। रब फरमाएगा क्या आलिम की बातें सुनता था जब आलिम बोलता था, मतलब आलिम की तकरीर सुनता था, वो कहेगा मौला मैं आलिम की बातें भी नहीं सुनता था। अब ना तो आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला है। अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था, क्या आलिम से प्यार करता था, वो कहेगा मौला मैं किसी आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई आलिम दोस्त था, आलिम से दोस्ती थी, वो कहेगा मौला मेरी किसी आलिम से दोस्ती भी नहीं थी। अब ना तो आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलिम की बातें सुनने वाला, ना आलिम से मोहब्बत करने वाला, ना आलिम दोस्त है इसका। रब की रहमत बहाना ढूंढती। रब फरमाएगा क्या तेरा कोई ऐसा दोस्त था जिसका आलिम दोस्त था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कहेगा हाँ मेरे मौला मेरा एक दोस्त था, मेरा एक फ्रेंड था जिसका आलिम दोस्त था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी के सदके में तुझे बख्श दिया, नारे उसी के सदके में बख्श दिया। नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने गौसुल बरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप समझे, अब तकरीर सुन के जाओगे, ये जगह भी गवाही देगी कयामत के दिन के कहां बैठ के आपने जलसा सुना है, नबी का जिक्र सुना है। ये कांधे पे दो फरिश्ते बैठे, एक नेकियां लिखने पे है, एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। तो आज नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को मौका दो, ठीक है। नबी ने फरमाया आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या आलिम की बातें सुनने वाले बनो। आका ने फरमाया अगर ये ना बन सको तो ओ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी गीबत करने वाला मत बनना। आका फरमाते हैं फताहलिक, हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैंने सुना है अपने उलमा की जुबानी के अक्सर उन घरों की बेटियां इर्तिदाद की तरफ गई हैं जिन घरों में आलिमों की बुराइयां होती थी, जिन घरों का राबता आलिमों से नहीं था, जिन घरों के अंदर आलिमों की तौहीन की बातें होती थी। मेरे अजीजों, मिंबरे नूर पे असहाबे कलम बैठे हैं, कौम की आबरू मिल्लत के भरम बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, ये गुलामाने शहंशाह उमम बैठे हैं। माशाअल्लाह। मैं करामत की तरफ नहीं जाऊंगा, मौजू सुन लो मेरा। गौसे आजम की मैं सीरत बयान करूंगा तो आज गौसे आजम का इल्म आपको बताऊंगा कि गौसे आजम को इल्म कितना था।
सुनेंगे गौसे आजम ने कैसे जमीन से जुड़ करके खिदमत की इस्लाम की, गौसे आजम ने कैसे दीन की खिदमत की है। आप मुहियुद्दीन हैं, दीन को जिंदा करने वाले हैं। कैसे जमीन से जुड़ करके आपने इस्लाम की खिदमत की है और दीन को जिंदा किया है। करामतें हक हैं, करामत का सबूत कुरान से है, नस्से कतई से करामत का सबूत है। अगर करामत का कोई इनकार कर दे तो वो काफिर हो जाएगा। तो सुनो, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, मेरा रब कुरान में फरमाता है, या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान। इंसान में मर्द हो या औरत दोनों दाखिल हैं। अल्लाह फरमाता है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने बराबर इंसाफ फरमाया। इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ इंसान तुझे किस अब करम करने वाले रब से किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर, अल्लाह कितना करम फरमाता है अपने बंदों पर। जरा आज अपने वजूद का जायजा लो। ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये जुबान सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये लीवर बराबर काम कर रहा है अल्लाह की नेमत है। कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगा के देख लिया करो, वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी की हाथ की सर्जरी हो रही है, किसी के आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने तुम्हें जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको हाथ सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको कान सलामत दिए, अल्लाह ने तुमको दांत सलामत दिए, अल्लाह ने पूरा जिस्म सही सालिम तुमको अता फरमाया। फिर भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। आज जरा जरा सी परेशानियों पे हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। जरा सी तकलीफ आई, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकवा करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो बाज औरतों की जुबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिनकी वजह से तौबा लाजिम आती है। अल्लाह अकबर। आज थोड़ी सी परेशानी हमारे घर में आ जाए, हम जुबान पे ना शुक्री के कलिमात ले आते हैं। ऐ लोगों, जरा आज तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज जिस गौसे आजम की मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हो, गाजी दूल्हा की मोहब्बत में यहाँ पर आए हो, जरा आज देखो जिन्होंने अपनी जानों को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। ऐ लोगों, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम अता फरमाए हैं, वो शाने अता फरमाई है कि दुनिया उनका जिक्र कर रही है, दुनिया उनके खुतबे पढ़ रही है। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। ये औलाद अल्लाह की नेमत है, ये माल अल्लाह की नेमत है, ये जमा हुआ कारोबार अल्लाह की नेमत है, ये खेतियां अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। ये बीबी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप सलामत है अल्लाह की नेमत है, भाई बहन सलामत है अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से मेरे रब ने नवाजा है और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी खाली हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया। जिन घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से फिल्मी गानों की आवाजें आ रही है। जिन घरों के अंदर से कभी नाते पाक की आवाज आती थी, आज उन घरों के अंदर से झूठी खबरें की आवाजें आ रही हैं। ऐ लोगों, याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हो। बड़े बड़े दौलत वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले आए, दुनिया से चले गए, बड़े बड़े ओहदे वाले आए, दुनिया से चले गए। अभी 4 साल पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। ऐ इमलिया वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला
है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है दुनिया से, इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, मदरसों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों की तौहीन करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे इधर आलिम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस खाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ो क़िरात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे उधर आलिम साहब कह दे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा, आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज हम मार्केट से आएंगे, शाम को दुकान से आएंगे तो पूरे दिन का हिसाब जोड़ेंगे कि आज इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतने लोग उधार लेकर गए, इतने नकद लेकर गए। कभी एक बात मुझे बताओ, शाम को बिस्तर पे सोते वक्त एक बार भी ये ख्याल आया कि आज मैंने नेकियां कितनी की हैं और आज मैंने गुनाह कितने किए हैं? एक बार भी बिस्तर पे लेटते वक्त ख्याल आया? एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। जरा जरा सी तकलीफों पे हम शिकवा करना शुरू कर देते हैं, जरा जरा सी तकलीफों पे हम गिला करना शुरू कर देते हैं। आओ मैं एक पैगंबर का जिक्र आपको सुनाऊं मुख्तसर अंदाज में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अय्यूब तो सुना ही होगा, लेकिन सुनो कुरान में है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद थी पूरा महल औलाद के ऊपर गिर गया। तमाम औलाद आपकी हिलाक हो गई। हजारों ऊंट हजारों बकरियां थी, सब हिलाक हो गए एक ही दिन में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं अल्लाह के, नबी हैं अल्लाह के। तमाम औलाद एक दिन में इंतकाल कर गई, तमाम जानवर खत्म हो गए, बादशाहत चली गई और खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ लग गई। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, आज हल्की सी तकलीफ हमको पहुंचे हम शिकवा करना शुरू कर देते हैं। आज अगर हमारे घर में किसी बेटे का इंतकाल हो जाए तो हमारी जुबान पे शिकायत के अल्फाज आ जाते हैं। वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, खबर आती बेटे का इंतकाल हो गया, कहते अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। कहा माल हिलाक हो गया, कहा अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया। आवाज आई महल गिर गया आपका, कहा अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। कहा जानवर आपके हिलाक हो गए, कहा अल्लाह ने दिए थे अल्लाह ने ले लिए। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपकी बीबी ने, जिनका नाम हजरत रहमत था, आई करीब में और आकर के कहा ए अल्लाह के पैगंबर, औलाद दुनिया से चली गई, मालो दौलत चली गए, तमाम जानवर हिलाक हो गए, ए मेरे शौहर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये जो तकलीफ पहुंची है ये कितने साल से पहुंची है? कहा अभी चंद साल से पहुंची है। 70 साल से अल्लाह मुझे अपनी नेमतें खिला रहा है,
70 साल से अल्लाह मुझे अपनी नेमतें अता फरमा रहा है। अल्लाह ने कितनी नेमतें मुझे अता की हैं, आज हल्की सी तकलीफ पहुंची मैं नाशुक्री करूं? अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो क्या दुआ की, पूरा वाकया कुरान के अंदर सूरह अंबिया के अंदर है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं या रब्बे अन्नी मस्सनियद दुर, ए अल्लाह मुझे मुसीबत छू के निकल गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हे अल्लाह मुझे तकलीफ छू के निकल गई। ये नहीं कहा मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं बीमारियों में मुब्तला हूँ, मेरे औलाद चली गई, मेरा माल चला गया, नहीं कहा, कहा मौला मुझे मुसीबत छू के निकली है, मुझे तकलीफ छू के निकली है। मौला तू सब रहम करने वालों से सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, मौला सबसे ज्यादा रहम करने वाला तू है। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की, परवरदिगार ने फरमाया उरकुद रिजलका, ए मेरे पैगंबर अपने पैर को जमीन पे मारो, अपनी एड़ी को जमीन पे मारो, उससे एक चश्मा निकलेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें एड़ी को मारा और उससे एक चश्मा निकला। अल्लाह ने फरमाया इसमें गुस्ल करो और इस पानी को पियो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें गुस्ल किया, आपका सवाब वापस आ गया, आपकी तकलीफ दूर हो गई। पता चला मेरे अजीजों, हमें छोटी छोटी तकलीफों पे शिकवा नहीं करना है, हमें छोटी छोटी तकलीफों पे शिकायत नहीं करना है। कभी तकलीफ पहुंचे तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया याद कर लिया करो। देखो अल्लाह ने वो जाहो हशम अता फरमाया, अल्लाह ने वो मकाम मर्तबा अता फरमाया। ऐ लोगों, ये सब्र की वजह है, ये शुक्र की वजह है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत हल्की सी कोई आजमाइश आ जाए तो जुबान पे हर शिकायत मत लाना। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। हाथ अल्लाह की नेमत है, ये खाने पीने की ग़िज़ाएं जो हमको मिल रही हैं ये अल्लाह की नेमत है, ये कारोबार अल्लाह की नेमत है, ये औलाद अल्लाह की नेमत है। बेशुमार नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। कभी आओ अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने रब की बारगाह में आकर के सजदे अदा करो, उस रब को राजी कर लो। आज जो हम परेशानियों के शिकार हैं इसकी वजह है कि आज हमारा रब हमसे नाराज है। मेरे अजीजों, उस रब को राजी करो, रसूल को राजी करो, जिससे अल्लाह राजी उसका रसूल राजी। दुनिया में भी वो आराम से रहता है और आखिरत में भी वो आराम से रहेगा। आज जिस गौसे आजम से मोहब्बत आप करते हो, सरकार गौसे आजम की सीरत को आप जरा सुनते हुए चलिएगा। शेख सादी ने गुलिस्ता के दूसरे बाप की दूसरी हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो भी आवाज सुने वो भी रोए। रोने वाला रो के कह रहा था मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझको नाबीना करके उठाना। ऐ लोगों, ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं। किसी ने पूछा ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले तेरा नाम क्या है? कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं जीलान से आया हूँ। कहा ये क्यों कह रहे हो कि कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो। कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, परहेजगार बंदे होंगे, अंबिया मुरसलीन शुहदा स्वालिहीन होंगे। मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कयामत के दिन नाबीना करके उठाना। ये कौन कह रहा है? ये वो गौसे आजम कह रहे हैं जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज्जो ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम के मुरीद का कहना है मैंने अपने शेख को देखा, आपने 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि ईशा में वुजू करते, पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। पता चला 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी है। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि आप एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये वो गौसे आजम कह रहे हैं। मेरे इमाम का शेर मुझे याद आता है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। ऐ मेरे अजीजों,
ये वो गौसे आजम है। 470 में पैदा हुए, 91 साल की आपने आपकी उम्र शरीफ हुई है और 561 में आप दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। 470 को आज उसका जो अदद हमारे उलमा ने निकाला है, हमारे बुजुर्गों ने निकाला है, वो इश्क है। आप इश्क के अदद देखेंगे तो 470 हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे आलिम भी होंगे जो तावीज वगैरह करते होंगे, जिनको इल्मुल आदात की बहुत अच्छे से महारत होगी। अब मैं आपको बताऊं, ये उलमा समझेंगे और ये अपनी दुआओं से नवाजेंगे। देखो इश्क है 470, गौसे आजम की तारीख पैदाइश है जिसका अदद इश्क है। इश्क के आप अदद देखिएगा, ऐन के 70, शीन के 300, 370 और काफ के 100 मिला के कितने हुए? 470। ये है इश्क। और 91 साल की गौसे आजम की उम्र हुई है, जिसके अदद हैं, जिसका मादा है कमाल। कमाल के आप अदद देखेंगे तो 91 हैं। ये उलमा जानते हैं। काफ के 20, मीम के 40, अलिफ का 1 और लाम के 30 जोड़ के देख लीजिएगा, मिलाएंगे तो 91 बैठेंगे। अब ये 91 को 470 में आप मिलाइए तो 561 होते हैं। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ क़िरा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। अब आप देखो, गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की और जब आपकी उम्र 18 साल हुई, वालिदा की उम्र 78 साल है। गौसे आजम अपनी माँ के पास आए, अम्मी से कहा, अम्मी मैंने कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में जहाँ जहाँ उम्दा तालीम थी मैंने हासिल कर ली है, लेकिन अभी मेरी इल्म की तिश्नगी बुझी नहीं है। मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ जिसकी उम्र 78 साल है, गौसे आजम की उम्र 18 साल है। जब माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में। 60 साल की जब औरत पहुँचती है तो आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर से पौधा निकाल देता है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यह बोले मन यशाउ इनासन व यह बोले मन यशाउ ज़ुकूर, वो अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। गौसे आजम की उम्र 18 साल, माँ की उम्र 78 साल। इस उम्र पे जब माँ बाप पहुंच जाएं तो सोचो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत होती है, औलाद के सहारे की कितनी जरूरत होती है। वो गौसे आजम की वालिदा हैं जिन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल तू मेरे एहसान भूल गया, मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, तेरे बोझ को उठाया मेरे लाल, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे 2 साल अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। लोगों, मेरे आका ने फरमाया माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानी उठाती है एक माँ, कितनी दिक्कतों का सामना करती है एक माँ, कितनी परेशानियों से गुजरती है एक माँ। आज अगर 1 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट पे बांध दिया जाए और कहा जाए कि पेट से पत्थर हटना नहीं चाहिए, खाना खाओगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा, पानी पियोगे तो पत्थर पेट से बंधा रहेगा, शाम को सोओगे तो ये पत्थर पेट पे रहेगा। बताओ क्या खाना सुकून से खा पाओगे? बताओ क्या पानी सुकून से पी पाओगे? जरा सोचो। आज डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का वजन अगर 2 किलो या 2.5 किलो है तो ऐसा बच्चा कमजोर माना जाता है। बच्चे का वजन कम से कम 3 या 3.5 किलो का होना चाहिए। जरा सोचो माँ ने कितनी परेशानियां उठाई होंगी, कैसे हमारा बोझ लेके घर का काम किया होगा, कैसे घर के काम काज को हाथ लगाया होगा। आज हम माँ की कुर्बानियां भूल गए, आज हम बाप के एहसानों को भूल गए। वो माँ जिसने रातों में बैठ करके हमारे सरहाने रातें गुजारी, वो बाप जिसने हमारे सरहाने बैठ करके रातें गुजारी, आज वही बेटा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा शायर हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, थोड़ा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो बहुत खामोशी के साथ आप हजरात बैठे। शायर अहले सुन्नत गुलाम गौस गजाली साहिब किबला की आमद हो चुकी है। वैसे मुझे तो हुक्म ये हुआ था कि जैसे गजाली भाई आएंगे तकरीर खत्म करनी है। क्या थोड़ा थोड़ा करीब में आ जाएंगे? जो अजीज हमारे जो बीच में जगह खाली है, थोड़ा करीब में आ जाएंगे। अरे कुर्सी छोड़ दो, इस कुर्सी की जरूरत नहीं है, हम आयतुल कुर्सी वाले। आइए थोड़ा थोड़ा करीब में आइए। अरे अभी आले रसूल की आमद होगी, थोड़ा करीब में आइए। मैं पहली बार नहीं आया हूँ नानपारा इलाके में, मैं सबके चेहरे भी जानता हूँ, सबसे वाकिफ भी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप हजरात। जरा सुनिएगा, असल में इनकी वजह है ना, ये जो है ना, तो दूर से देख करके चेहरा देख करके वो तकरीर सुनिए। ये कौम अगर साइड से लगी हुई होती तो मजमा एक भरा हुआ होता। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी मेहनतें की हैं शहजाद भाई ने। कैसे ये प्रोग्राम हो रहा है इस मौके पे सब जानते हैं। ये शहजाद भाई ही की मेहनतों काविश का समरा है और ये फैजान गाजी है, ये गौसुल वरा का जश्न है ना। गौस पाक फरमाते जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। वाह वाह वाह। गौसे आजम ने चाहा तो प्रोग्राम हो गया, है ना। आला हजरत कहते हैं गर्ज आका से करूं अर्ज की है पनाह के बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। हाय हाय हाय। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है